नमस्कार दोस्तों, क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रह गया होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा। वो न सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यही का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे। दोस्तों, पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या हमने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के आंखों में आंसू भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भरता, कोमलता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। पृथ्वी और धर्म आपस में बात कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा। बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये देखा अपनी आंखों से तो वो कलयुग पर बहुत क्रोधित हो गए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, पापी दुष्ट, तू कौन है जो इस प्यारी गाय और बैल को सता रहा है। तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इस कारण तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य के 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 रह गए और अब इस कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने असली वेश में उतरकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, कपट, चोरी, झूठ, पाप आदि अनेक पापों का कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा, फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित राजा की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका कब्जा है। पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास, तू इन 4 स्थान पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे सोने के रूप में 5वां स्थान दे दिया। कलयुग को जगह मिल जाने के बाद वह वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह गायब हो जाता है और वापस आकर राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में निवास करने लगता है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान
शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेगी, मनचाहे ढंग से उन पर लगान थोपेगी। शासक अपने राज्य के धर्म की जगह भय का प्रयोग करेगा। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाने और सुविधाओं की तलाश में अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा। लालच, सत्ता, पैसा सभी के दिमाग पर चढ़कर बोलेगा। लोग बिना किसी वजह से लोगों को मारकर हत्या करेंगे। संभोगी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगा। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग शराब और अन्य नशीले पदार्थ की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ज्ञानी व्यक्ति नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा। वैसे अपने बिजनेस में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। आज ये सभी चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन की साधारण सी बात लगती है और हम इसके आदी भी हो चुके हैं। आज लगभग हर कोई झूठ बोलता है, चाहे कहीं भी चले जाओ। दोस्तों, कलयुग के बारे में आपको ये भी बता देते हैं कि कलयुग में मनुष्य की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होगी। इस युग में धर्म 1/3 रह जाएगा। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% रह जाएगी। कुल मिलाकर अभी कलयुग का तो आरंभ हुआ है, अभी घोर कलयुग तो आने वाला है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कलयुग की उम्र कितनी है। कलयुग की उम्र सभी युगों में से सबसे कम है। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष है। वहीं त्रेता युग की उम्र 12,96,000 है। वहीं द्वापर युग की उम्र 8,64,000 है और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अब हम जान लेते हैं कलयुग का अर्थ क्या है। कलयुग का अर्थ है काली की आयु, अंधकार का युग। यहाँ पर दुख की उम्र, झगड़े या पाखंड की उम्र होती है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर आ गए थे। गणना की जाए तो कलयुग 5122 वर्ष बीत गया है और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। सत्य तो सिर्फ भगवान का नाम है, जिसके सारे भव सागर पार उतर सकते हैं। कलयुग से बचने के लिए सिर्फ धर्म का रास्ता ही पकड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ हमारे वीडियो से आपको कुछ नया पता लगा हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।